बच्चों आज हम पाठ पढ़ाएंगे शब्द विचार। ये शब्द विचार हमने कल तुम्हें थोड़ा सा बताया था, उसी के तहत हम थोड़ा बता दें आपको कि शब्द को 5 भागों में बांटा गया है। एक उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, विकार के आधार पर। जिसको हम उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद आपको बता चुके हैं। आज हम बताने जा रहे हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हमारे कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इसमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़, जिसमें ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द में ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे शब्द जिनका अर्थ परंपरा से चले आ रहे तथा जिसके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे वृक्ष, तालाब, नारी, पुष्प आदि। समझ में आया? इसके बाद हम चलते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देवालय, छात्रावास, देवदूत। इसको ठीक से अगर तोड़ा जाए, देवधन आलय, तो देवताओं के रहने का स्थान, देवधन आलय। अब इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं योग रूढ़ की तरफ। तो योग रूढ़ में ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ प्रकट ना करके विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसमें मान लो एक प्रकार से बहुब्रीहि समास जो है उसमें जैसे तीसरा अर्थ निकलता है, उसी प्रकार से ऐसे शब्द आते हैं। उदाहरण के लिए पंकज, हिमालय, दशानन। अब दशानन तो तुम लोगों को आता ही होगा। दशानन माने जिसके 10 सिर होते हैं। 10 सिर किसके होते हैं? रावण, मतलब रावण। तीसरा अर्थ निकल रहा है कि नहीं? इसी में जैसे लंबोदरा, तो लंबा है जिनका उदर, माने भगवान गणेश। पंकज कीचड़ में, इसका अर्थ है कीचड़ में। ये पंकज शब्द पंकधन जा, हिमालय शब्द हिमधन आलय, दशानन 10 धन आनंद के मेल से बने हैं। किंतु कीचड़ में जन्म लेने वाली हर चीज पंकज नहीं होती। पंकज शब्द का अर्थ है कमल। कमल एक पुष्प है। आप समझ में आ गया? ये तीनों पार्ट समझ में आ गए? तीनों के पार्ट हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़। ठीक।